हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे आज करेंगे। तो जैसे ये है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? इन अ सर्टेन सिटी ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट। ठीक है, तो एक सिटी में जितने टेलीफोन नंबर हैं उनकी 6 डिजिट है। फर्स्ट 2 डिजिट ऑलवेज बीइंग 41 और 42। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमेशा या तो 41, 42, 46, 40, 62 और 64। इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट 2 बस यही होनी चाहिए। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स हैव ऑल 6 डिजिट डिस्टिंक्ट। तो ऐसे कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं जिनकी 6 की 6 डिजिट्स अलग अलग हों, ये आपको बताना है। नोट कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए, ध्यान से समझना है। टोटल कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर है आपके पास, सबसे पहला पॉइंट तो यही समझना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे बोला गया है कि 6 डिजिट्स होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सपोज हम स्टार्ट करते हैं 41 से। ठीक है, कि हमारे सारे नंबर 41 से स्टार्ट होने चाहिए। तो मुझे बताइए कि बाकी कितने डिजिट बच जाती हैं जो इन 4 प्लेसेस को फिल कर सकती हैं। तो टोटल 0 से लेके 9 तक होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 0 से लेके 9 डिजिट तक होती है। अब सोचिए, 0 से लेके 9 डिजिट होती हैं। अब उसमें से हमारी 1 और 4 ऑलरेडी यूज हो चुकी है। बची कितनी? 8 डिजिट और बची। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डिजिट बची। मतलब यहाँ पे उन 8 डिजिट में से कुछ भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? अब जो कोई भी डिजिट आ गई, रिपीट तो नहीं होगी आगे, अलग अलग अंक होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है। यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई सबसे पहले हमें ये पता लगेगा कि जो तीसरा, ठीक है, पहली 2 डिजिट होगी, थर्ड डिजिट 8 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो फोर्थ डिजिट है वो हम 7 तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट तो हमने थर्ड वाले में फिल कर दी है, 7 बची। अब तो फिफ्थ वाला फिर 6 तरीके से, सिक्स्थ वाली डिजिट 5 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम बोल सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, जो आ गया 1680। मतलब जो नंबर 41 से शुरू होता है वो 1680 तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन अब खाली 41 से ही नहीं होते, कुछ नंबर हैं जो 42 से, कुछ 46, 62 एंड 64 से भी शुरू होते हैं। तो टोटल कितने अलग अलग टाइप के नंबर हो गए? देखिए, कुछ नंबर तो ऐसे हो गए जो 41 से स्टार्ट होते हैं। कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? 1680। कुछ नंबर ऐसे हो गए जो 42 से स्टार्ट होते हैं। और जो अगर 41 की जगह यहाँ पे 42 लिखे हम, कितना, अगर 42 भी लिखते हैं तो वो भी कितने तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं, कितने तरीके से बन सकते हैं? सेम 1680। सिमिलरली 62, 64, 46 वाले भी 1680 तरीके से हम नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 अलग अलग टाइप के आपको स्टार्टिंग डिजिट्स दी हैं, 41, 42, 46, 62 एंड 64। तो इसीलिए जो 1680 है ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8400 आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन समझना। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
greater than 6000 and less than 7000 which are divisible by 5 provided that no digit is repeated। कंडीशन काफी दे दी है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे हम इसको कि हमें सबसे पहले तो वो पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो 6000 और 7000 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि वो जो हम बताने हैं पॉजिटिव इंटीजर वो 5 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो 6000 से 7000 के बीच में अब वो नंबर ढूंढने हैं हमें जो 5 से डिविजिबल हो। एक और कंडीशन है भाई, उन नंबर को भी हम हटा देंगे जो 5 से डिविजिबल हैं लेकिन कोई डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो वो नंबर भी हट जाएंगे। तो अब आपको बताना है ऐसे कितने आपको इंटीजर्स मिल सकते हैं। नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश। चलिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप करेंगे ना, बहुत इजी है, टफ नहीं है। इसको यहाँ पे इस तरह से समझिए कि हमें 6000 और 7000 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 6000 और 7000 के बीच में अगर नंबर फाइंड आउट करने हैं तो बेसिकली 6000 से लेके 6999 तक जो आपकी 1000 प्लेस की डिजिट है वो 6 ही रहेगी, है ना। 6 के अलावा ना तो 5 कर सकते ना ही 7 कर सकते, क्योंकि अगर 5 करेंगे तो 6000 से छोटा नंबर हो जाएगा। 5 के अलावा और कुछ भी लिखेंगे 43210 तो वो उससे छोटा हो जाएगा 6000 से। और अगर मैं 7 या उससे बड़ी डिजिट लिखता हूं तो वो 7000 से बड़ा चला जाएगा। इसीलिए भाई 6000 और 7000 के बीच में 1000 प्लेस सिर्फ 6 ही हो सकती है। तो एक तरीके से आ सकती है बस ये 1000 प्लेस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करें अगर यूनिट प्लेस की, इकाई के स्थान की, तो 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं जो 0 या 5 से एंड करें। तो सिर्फ दो ही डिजिट आ सकती हैं, 0 या 5 यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकती हैं। बची कौन सी, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। अब टोटल कितने डिजिट होती हैं, 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट होती हैं। 10 में से हमने यहाँ पे देखिए एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगी एक टाइम पे, एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगी एक टाइम पे, तो दो डिजिट तो ऑलरेडी हमें पता लग गई। बाकी 10 में से दो गई तो कितनी बची, 8 डिजिट बची। तो हंड्रेड्स प्लेस पे 8 डिजिट हमारी आ सकती है, मतलब 8 डिजिट में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 8 तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट। जबकि टेंस प्लेस पे हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 7 तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि एक डिजिट तो यहाँ ऑलरेडी आ गई, अब 7 डिजिट बची जो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो चीजें अलग होती, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिजिट्स का, इसीलिए हमने 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज 112 आपका आंसर आया है। तो 112 ऐसे इंटीजर हैं 6000 और 7000 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। A code word is consist of two distinct English alphabet। एक कोड वर्ड बनाना है जिसमें दो अलग अलग इंग्लिश अल्फाबेट आएंगे और उसके बाद दो अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं 1 से 9 के बीच में। एग्जाम्पल, दो अल्फाबेट आगे C एंड A, द कोड वर्ड ये हो जाएगा। फिर दो डिजिट्स भी आएंगे अलग अलग, 2 एंड 3 आ गई जैसे। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने कोड्स बनाए जा सकते हैं और हाउ मैनी ऑफ देम एंड विद एन इवन इंटीजर, ये भी आपको बताना है। तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट का हम आंसर दे देते हैं कि ऐसे कितने कोड वर्ड्स हम बना सकते हैं। देयर आर 26 इंग्लिश अल्फाबेट, हमें तो दो ही चाहिए एक समय पे, टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट है। तो जो पहला अल्फाबेट हम लिखेंगे वो 26 में से कोई भी एक अल्फाबेट आ सकता है। तो हमारे पास 26 तरीके होंगे पहला अल्फाबेट चूज करने के लिए। लेकिन जब दूसरा अल्फाबेट चूज करना है तो सिर्फ 25 ही तरीके होंगे, क्योंकि एक अल्फाबेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और रिपीट नहीं होना है वो अल्फाबेट, इसीलिए
सेकेंड अल्फाबेट 25 तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, अब हमारे पास 2 डिजिट्स भी हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 से लेके 9 तक हो जाएंगी। ठीक है, 1 से लेके क्या हो जाएंगी? 9 तक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारे डिजिट्स है 1 और 9 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 1 से लेके 9 तक कितनी आ जाएंगी? 9 डिजिट्स आ जाएंगे। 0 इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल बताइए, फर्स्ट नंबर कैन बी सेलेक्टेड इन 9 वेज। जो पहला नंबर है वो 9 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगला नंबर, अब एक नंबर अगर हमने लिख दिया है तो सिर्फ 8 ही डिजिट बचती हैं, तो दूसरा नंबर हम 8 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हमें टोटल नंबर चाहिए कि भाई कितने तरीके से हम ये कोड वर्ड बना सकते हैं, तो 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, और वो आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक और टेक्निकलिटी हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर हमें बोला गया है कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 9, तो अगर हमें 1 एंड 9 इंक्लूड नहीं करना है तो फिर नंबर ऑफ डिजिट 7 रह जाएंगी, और अगर 1 एंड 9 इंक्लूड करना है तो नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 9 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम इसमें क्या लेके चलेंगे, ये देखिए, यही बताया था मैंने, 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज 46,800। ठीक है, अब दूसरा पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी ऑफ देम एंड विद एन इवन डिजिट्स। अब हमें यहाँ पे चीजें थोड़ी ही इसलिए बदल जाएंगी क्योंकि इवन डिजिट से कौन सा एंड हो रहा है ये देखना है। तो बाकी सब तो सेम रहेंगे, है ना, 26, 25, ठीक है, और फिर अगर हम करेंगे यहाँ पे, जो कि 4 तरीके से फिल हो सकते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, अगर इसको 9 को इंक्लूड करेंगे ना, तो ये 9 इंटू 4 आ सकता है। 4 क्यों आ सकता है? देखिए, 1 और 9 तक हमें कितने डिजिट्स मिलेंगे? 2, 4, 6 एंड 8, ये इवन डिजिट आते हैं, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं आ सकता। तो इस तरह से अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, तो ये फाइनल है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे, तो हम चलते हैं बोर्ड पे, और इस स्लाइड में देखिए आपको कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे। तो यहाँ पे बोला गया, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 4 लेटर कोड बनाना है, 1 2 3 4, 4 लेटर कोड बनाना है, किसको यूज करते हुए? फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और कोई लेटर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो गए? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। 10 हो गए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए, जो पहला हम यहाँ पे कोड बना सकते हैं, उसमें 10 में से कोई भी एक लेटर लिख लेंगे, तो ये 10 तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दूसरा बनाएंगे तो रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अल्फाबेट, इसीलिए हम 9 तरीके से लिखेंगे, और अगले में 8 तरीके से, और इससे अगले में 7 तरीके से, बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसका यूज करते हुए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 72 इंटू 7, 7 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2 14, एक हासिल, 49 और 1 50। तो ये आ गया 5040 वेज। इतने तरीके से हम ये कोड बना सकते हैं। नोट
तो बच्चों एक और है तरीका, अगर यहाँ पे ये नहीं बोला जाता कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तब कितने वेज आते? तो तब बच्चों हम सभी कोड 10-10 तरीके से लिख सकते थे, सभी अल्फाबेट्स इस कोड के, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता, लेकिन फिलहाल के लिए आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once। तो देखिए इस तरीका का क्वेश्चन हमने किया है, इससे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही किया है वो। तो टोटल कितने डिजिट्स होनी चाहिए? 5 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 67 इससे तो स्टार्ट हो गए, सारे जो आपके नंबर्स हैं इससे स्टार्ट होंगे। बाकी कितने डिजिट्स बची? 5 में से 2 यहाँ पे आ गई हैं, तो 3 बची है ना। तो बाकी के 3 डिजिट हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। अब कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो टोटल 0 से 9 तक अगर हम लिखेंगे, 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होगी। कितनी? 10 डिजिट्स हो गई। अब देखिए इसको हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 डिजिट्स में से कोई भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इस प्लेस की बात करेंगे तो ये 9 तरीके से और यहाँ पे 8 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो डिजिट यहाँ पे आ गई फिर यहाँ पे नहीं आएगी, है ना। लेकिन एक चीज और है, अब हमें 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी आ गई ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें और चेंज करना पड़ेगा। 2 डिजिट्स 6 और 7 तो यहाँ से चली गई, है ना। अगर 6 और 7 यहाँ कहीं आ गई तो डिजिट्स रिपीट होने लगेंगी, इसलिए 10 में से हमें 6 और 7 को काटना पड़ेगा। अब कितनी डिजिट बच गई? ठीक है, 8 डिजिट बच गई। तो यहाँ पे ये 8 तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट तो हटा लिए हमने। अब 6 और 7 के अलावा बाकी कितनी डिजिट बची? 0 1 2 3 4 5 8 और 9, 8 इनमें से कुछ आएगा यहाँ पे। फिर एक डिजिट 8 में से यहाँ आ गई, तो यहाँ पे 7 में से और यहाँ पे 6 में से, तो कितना आ जाएगा? 56 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 3 हासिल, 6 इंटू 5 30 और 3 33। इतने तरीके से हम ये टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।